नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के सफाई के बाद अब इजराइल ने लेबनान में ऑल आउट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली सेना हवाई हमलों के साथ ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह पर आखिरी चोट करने की कोशिश कर रही है। इजराइल के निशाने पर हथियार डिपो और उसका टनल नेटवर्क है, क्योंकि इन्हीं के दम पर हिजबुल्लाह लगातार पलटवार कर रहा है। इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि हिजबुल्लाह को इतिहास बनाना है तो उसके हथियार डिपो और सुरंगों के बड़े नेटवर्क को मिट्टी में मिलाना होगा, इसलिए उसकी सेना इसी मिशन में जुटी हुई है। मिडिल ईस्ट में बारूदी शोले, बरस रहे हैं आग के गोले। नेतन्याहू के इरादे साफ, दुश्मन को नहीं करेंगे माफ। इजराइल का रण, हिजबुल्लाह के सफाई का प्राण। इजराइल के प्रहार से दहला लेबनान। हिजबुल्लाह के ठिकानों का चुन चुन कर काम तमाम। गाजा से हमास के सफाई के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह पर आखिरी चोट करने की तैयारी में है। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह पहले ही ढेर किया जा चुका है। अब आईडीएफ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिलाने के अभियान में जुटी है। आईडीएफ की स्ट्राइक से लेबनान में हो रहे धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ 18 साल बाद इजराइल सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली सैनिक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह पर काल बनकर टूट पड़े हैं। इस ऑपरेशन में अब तक हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। कई ठिकानों को बम धमाकों से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। ये वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें उसके सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफ के सैनिक दक्षिणी लेबनान में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवादी ठिकानों और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन छिड़े हुए हैं। आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों के बारे में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि छापेमारी के दौरान जवानों ने नजदीकी मुठभेड़ों और हवाई हमलों में दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया है। आईडीएफ के मुताबिक उसने लगभग 200 हिजबुल्लाह आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट, आतंकवादी बुनियादी ढांचे, एंटी टैंक मिसाइल, आरपीजी लॉन्चर और हथियार भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर रही है। इजरायली फाइटर जेट हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को टारगेट कर रहे हैं। इजरायली सेना ने अब हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड सुरंगों पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की बड़ी बारूदी साजिश का खुलासा किया और ऐसी सुरंगों को खोज निकाला जहां भारी मात्रा में गोला बारूद रखा हुआ था। इन सुरंगों में छिपे हिजबुल्लाह आतंकी इजराइल को लगातार निशाना बना रहे थे। आईडीएफ का दावा है कि साउथ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने यूएन की पोस्ट के पास सुरंगों का
जाल बिछा रखा था। If you can see right over here from your right and from your left over here, you can see a few tunnels. It's military tunnels that Hezbollah built a few years ago and brought a lot of weapons to this line and what we from here and behind you, like anti-tank missiles, rifles, personal combat equipment, and a lot of equipment, military equipment, and he built a lot of tunnels and military infrastructures to attack Israel and to cross the border. आईडीएफ ने लेबनान इजराइल सीमा पर हिजबुल्लाह की 2 सुरंगों को खोज निकाला है और उनका वीडियो भी जारी किया है। पहाड़ी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह की सुरंग का ये पहला वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि यूएन पोस्ट के पास करीब 500 मीटर गहरी सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग का शाफ्ट आईडीएफ ने खोला तो अंदर हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ। हिजबुल्लाह की खतरनाक साजिश का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में ऐसी सुरंग दिख रही है जो पहाड़ खोदकर बनाई गई है। इजरायली सैनिक जब इसमें दाखिल हुए तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए क्योंकि ये सुरंग कई फीट लंबी और गहरी थी। इस सुरंग में हथियार और गोला बारूद का बड़ा भंडार छिपा कर रखा गया था। सुरंग से जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें ग्रेनेड, बम, असॉल्ट राइफल और रॉकेट शामिल हैं। इन सुरंगों के जरिए इजराइल पर बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। आईडीएफ का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने ब्लू लाइन पर मौजूद यूएन की पोस्ट के करीब ऐसी कई गहरी और लंबी सुरंगें बना रखी हैं जिनका मुंह गांव और शहर में मौजूद घरों में खुलता है। आईडीएफ ने यूएन साइट की ड्रोन तस्वीरें भी जारी की जिसमें इस इलाके की लोकेशन को दिखाया गया है। दावा किया गया है कि यूएन साइट से करीब 200 मीटर के इलाके में हिजबुल्लाह ने इन सुरंगों का निर्माण किया है। Another thing that I want to emphasize is how much we close to the UN base in your right. It's less than 200 meters. बताया जा रहा है कि सितंबर में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इन्हीं लॉन्च पोस्ट से इजराइल के बॉर्डर इलाकों में 25 से ज्यादा रॉकेट हमले किए थे और तभी से ये आईडीएफ के निशाने पर हैं। इस बीच इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी भी नजर आ रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के पास दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा सुरंग नेटवर्क है जिसके बारे में इजराइल का अनुमान है कि ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इजरायली सेना अब इसी सुरंग नेटवर्क को टारगेट कर रही है। सोमवार को जारी किए गए इस वीडियो में दक्षिणी लेबनान में एक मकान के नीचे हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड अड्डा दिखाई दे रहा है। इस ठिकाने का वीडियो जारी करते हुए आईडीएफ ने दावा किया कि इस जगह से 7 अक्टूबर से भी बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रची जा रही थी। We're now in the bunker that we found underneath a Lebanese house in a Shia village only a couple of kilometers from our border. This bunker was ready for Radwan forces, for a battalion of Radwan forces to enter into this bunker and do a raid into Israel and do
a larger scale of massacre than the 7th of October. They were planned with the motorcycles here to go to Kiryat Shmona, to Iftach, to villages and positions inside Israel and conduct a massacre. इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि उसकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। And all our enemies should know, whether they are close or far away in Iran, they should know that we are determined. We are determined to supply security and safety to our citizens. इस दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने में लगी हसन नसरल्लाह की फोटो की तरफ इशारा करके कहा कि वो कई मौतों का जिम्मेदार था। We need to impose a 1701, a fully imposed 1701 this area, so Hezbollah can never be next to our border with such infrastructures that can do a Conquer Galilee plan like he planned. Hassan Nasrallah, this ruthless terrorist that we eliminated, that is responsible for the deaths of many people, not just Israelis, Germans, Americans, French and others. The world is a better place without Hezbollah. The world is a better place without Nasrallah. दरअसल हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन हर स्तर पर चल रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन का पूरा फोकस हिजबुल्लाह का बुनियादी ढांचा और उसके हथियार नष्ट करने पर है। आईडीएफ ने पिछले महीने से शुरू किए गए अपने ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के कई हथियार नष्ट कर दिए हैं। इजराइल दावा कर चुका है कि उसकी एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह का 50% से ज्यादा गोला बारूद और हथियार बर्बाद हो चुके हैं। आप हिजबुल्लाह के कब्जे वाले गांवों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये सभी हमारी सेना के निशाने पर हैं। कई सुरंगों में हमारे सैनिकों को युद्ध सामग्री और टैंक विरोधी मिसाइलें मिली। आईडीएफ वर्तमान में जमीन के नीचे और ऊपर इन सभी को नष्ट कर रहा है। मैंने आईडीएफ को सभी स्तरों पर इन ठिकानों को नष्ट करने का निर्देश दिया है ताकि आतंकवादी यहाँ दोबारा न आ सके। अपने कमांडर के निर्देश पर इजरायली सेना हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह करने के अभियान में जुटी है। इजरायली सेना ने अब साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को उसकी सुरंगों में ही ढेर करना शुरू कर दिया है। इस दौरान हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना बड़ी कामयाबी मिलने का दावा कर रही है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि पहाड़ी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क कितना गहरा है। न्यूज़ नेशन।